नमस्कार बच्चों। राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 से पाठ 12, जिसका हम आज भाग 2 पढ़ेंगे। सुनीता की पहिया कुर्सी। भाग 1 में हमने पाठ अध्याय किया था और आज हम पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए, अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे देखिए। तो सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। पाठ में कुछ शब्द आए थे, उनके अर्थ जानते। चीज, तो चीज का अर्थ होता है वस्तु या सामान। इसके बाद है मुश्किल, मुश्किल का अर्थ होता है कठिन। इसके बाद है परवाह, ख्याल या ध्यान रखना। सहारा, किसी भी चीज की मदद लेना, मदद या सहायता। उसके बाद है फुर्ती, तो फुर्ती का अर्थ होता है तेजी। यहाँ पे एक रोजाना, रोज या प्रतिदिन, डेली जिसे आप कहते हैं, या हर दिन। टुकुर टुकुर यानी एक टक देखना, किसी को इस तरीके से एक टक बिना पलके झपकाए देखना, इसको कहते हैं हम एक टक या टुकुर टुकुर। अजीबोगरीब यानी विचित्र, अलग। तो चलिए अब पाठ्य पुस्तक। तो पाठ में कुछ विलोम शब्द आए थे। सुबह, शाम, सवाल, जवाब, सोना, उठना या जागना भी हम कहते हैं। दूर, पास, मुश्किल, आसान, अच्छा, बुरा। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द भी थे पाठ में। उसमें से देखिए यहाँ पे मुश्किल, कठिन, दूभर, दुसाध्य, फुर्ती, जल्दी, झटपट, सुबह, प्रातःकाल, सवेरा, प्रभात। आंखों में चमक आना, यानी ये मुहावरा पाठ में आया था। तो प्रसन्न होना, अकेले बाजार जाने की बात सोचते ही सुनीता की आंखों में चमक आ गई। राहत की सांस लेना, संतोष मिलना। अशोक ने बोर्ड परीक्षा खत्म होते ही राहत की सांस ली। तो ये कुछ मुहावरे थे। आप भी और मुहावरे ढूंढिए और उनका अर्थ जान सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ्य पुस्तक के अभ्यास का करते हैं। कहानी से सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? तो उसका क्या कारण था? सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, वह अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर चल रही थी, इसीलिए सब उसे गौर से देख रहे थे। तो उसका कारण था कि वो पहिया कुर्सी पे चल रही थी, इसलिए सब देख रहे थे उसे ध्यान से। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? तो सुनीता ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। दुकानदार का इस तरह दया दिखाना उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसका यही व्यवहार उसे पसंद नहीं आया। तुम्हारे विचार से सड़क को देखना अच्छा क्यों लगता होगा? तो सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, इसीलिए उसे सड़क की चीजें देखने में मजा आता था। सड़क पर उसे हर चीज चलती दिखाई देती थी, अतः उसे जब भी ये चीजें देखने का मौका मिलता तो उसे यह अच्छा लगता। एक प्रश्न ये भी है, कहानी के अनुसार अमित को सब क्या बोलकर चिढ़ाते थे? तो कहानी के अनुसार अमित को सब छोटू बोलकर चिढ़ाते थे। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था। तो यही प्रश्न अभी हमने किया। दूसरा प्रश्न देखिए, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती हैं। तो बच्चों ये प्रश्न आपको स्वयं करना है, क्योंकि आपको अपने घर के आसपास देखना है और लिखना है। तो मैंने अपने घर के यहाँ लिखा है। तो मुझे सड़क के किनारे पेड़ पौधे, बिजली के खंभे नजर आते हैं।
सड़क पर आते जाते लोग, साइकिलें, स्कूटर, मोटरसाइकिलें, कारें, बसें आदि भी दिखाई देती हैं। अगर आपके घर के पास कुछ अलग चीज है तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं। तो लोग आते जाते हुए, बातें करते हुए, नींबू पानी पीते हुए और पेड़ों की छाया में बैठे हुए नजर आते हैं। तो ये आपको अपने आप लिखना है। चलिए, मनाही। फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। तो माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया? तो यहाँ पे प्रश्न है, तो माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया बच्चों? फरीदा के प्रश्न सुनकर कहीं सुनीता को बुरा ना लग जाए, इसलिए माँ ने फरीदा को प्रश्न पूछने से रोका होगा। तो यही कारण हो सकता है। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? तो ये प्रश्न भी आपको देना है। फरीदा को इस विषय में नहीं पूछना चाहिए था, इससे सुनीता को बुरा लग सकता था, क्योंकि अगर हम किसी से पूछते हैं तो किसी को बुरा भी लग जाता है ना बच्चों, कभी कभी। तीसरा प्रश्न है, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है? कब मना करता है? हाँ, मुझे मना किया जाता है। माँ मना करती है जब मैं मिट्टी से खेलती हूँ, तो मुझे खेलने से मना किया जाता है। तो और भी बहुत से काम होंगे जिन्हें आपको करने से मना किया जाता है, तो आप उसे लिख सकते हैं अपने काम। उसके बाद यहीं पे देखिए नीचे प्रश्न है, यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? और दूसरा प्रश्न है, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या क्या तुम सुझाव दोगी? तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सुनीता को पाठशाला के प्रार्थना सभा कक्षा से इधर उधर आने जाने में परेशानी होगी। वह खेल कूद नहीं पाएगी, कुछ शैतान बच्चे उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं। हो सकता है स्कूल में ये परेशानी उसे हो। और ये दूसरा प्रश्न है, तो इसे आपको अपने स्कूल के अनुसार लिखना है कि आपके स्कूल में कैसी सुविधाएं हैं, तो उसके अनुसार आप सुझाव दे सकते हैं। यहाँ पे सुनीता को, प्यारी सुनीता, सुनीता को पत्र लिखना है। सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। तो जब हमने पाठ पढ़ा उसके बाद आपको कई सवाल, तो ये बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर आपको बतानी है। तो ये एक उदाहरण की तरह मैंने लिखा है। आप अपनी अपना पत्र लिखिए, सोचिए आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा अपना एड्रेस, देखिए। उसके बाद B38 विकासपुरी, नई दिल्ली। दिनांक, डेट आप आज की जब भी लिखेंगे उस दिन की दिनांक लिखिए। प्रिय सुनीता, बहुत प्यार। क्योंकि जब हम किसी को पत्र भेजते हैं तो तुम कैसी हो, मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है। मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करती हूँ कि तुम अपने काम स्वयं करती हो। मेरे मन में तुम्हें लेकर बहुत से प्रश्न उठते हैं। तुम जब औरों को खेलते हुए या दौड़ते हुए देखती हो तो क्या सोचती हो? तुम किस प्रकार के खेल खेलती हो? क्या तुम्हारे मित्र हैं? सुनीता, तुम्हारी तरह और भी ऐसे बच्चे हैं जो सुन बोल नहीं सकते या कुछ देख नहीं सकते। उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगी? मेरे इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना। तुम्हारी सखी मोहना। तो आप अपना नाम लिखिएगा। अगर आप इसमें और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं पत्र के माध्यम से, जो भी सुनीता से पूछना चाहते हैं। अब चलते हैं आगे।
कहानी से आगे। तो कहानी से आगे यानी स्टोरी से भी आगे हमें सोचना है। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल नहीं सकती। तो सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा बच्चों। रवि भैया देख नहीं सकते थे, फिर भी किताबें पढ़ लेती हैं। वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं? उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते हैं। अब क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता है? तुम उसे किस तरह की बातें समझाते हो? तो ये आपके लिए है, आपको इन सब बातों पे सोचना होगा। उसके बाद सुनीता जैसे कई बच्चे हैं बच्चों जो बोल नहीं सकते हैं, बच्चों के हाथों में परेशानी होती है, कुछ चल नहीं सकते हैं। तुम ऐसे किसी के लिए कोई भी आविष्कार कर सकते हो जो शारीरिक परेशानी, जो चुनौतियां मानते हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ आविष्कार आपको करना है। तो उसके बारे में सोचकर आप बता सकते हैं तुम क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे, कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी। ठीक है। तो वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं? तो वे ब्रेल लिपि की किताबें पढ़ते हैं। जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए अलग स्कूल होते हैं बच्चों, उनको छू करके, महसूस करके उनको पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, उसे बोलते हैं ब्रेल। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा? तो इस प्रकार की जो किताबें थी उसके बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा था। तो बच्चों ये आपके लिए है। आप सोचिए आप क्या बनाना चाहते हैं। इस तरीके के जो चैलेंजिंग बच्चे हैं उनकी मदद करने के लिए जब तक आप बड़े होंगे तब तक उस चीज को और सोचिए कि उसमें किस किस चीजों की सहायता चाहिए होगी, कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी। तो उस पे आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ आज की कक्षा में जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। सुनीता की पहिया कुर्सी भाग 2 में अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।